आएंगे वो पढ़ेगा ही करो। हाँ, हम पूछे तो बोलो रे। नहीं दे रहा। फिर भी बोलो। चलिए आप सबको स्वागत है आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। तो आज हमारा जो एक नया चैप्टर के साथ आ रहे हैं, जो चैप्टर्स का नाम है हमारा सर्वनाम। ठीक है ना। हमने पिछले क्लास में 4 चैप्टर को कवर किया था। पिछले क्लास में हमने ये कौन कौन से चैप्टर कवर किया था, एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि अभी तक हमने कितने चैप्टर की तैयारी की है और उसमें से हमने कितने नंबर की अभी तक तैयारी हमने कर लिया। ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने बर्न के बारे में जान लिया था डिटेल। ठीक है ना। अब उसके बाद बर्न के साथ साथ बर्न का उच्चारण स्थान ये भी हमने कर लिया था। ठीक है ना। बर्न का उच्चारण स्थान ये भी कर लिया था। अगर आप क्लास 10 या 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इसको दिमाग और दिल खोल के रख लीजिए कि कोई भी कंपिटिटिव का एग्जाम दीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, आपको बर्न से पूछे ना पूछे वो अलग मैटर है, लेकिन उच्चारण स्थान से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 सवाल आएगा तो आएगा। अगर आपने अभी तक उच्चारण स्थान वाला नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिए। ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी चीज हमने पढ़ा था डिटेल, शब्द के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना। शब्द को हमने भी उसमें डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि शब्द के प्रकार के बारे में जाना था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, संरचना या बनावट के आधार पे, और हमने पढ़ा था रूपांतरण के आधार पे। तो ये चीज हमने पढ़ लिया था पिछले क्लास में। उसके बाद शब्द जो होता है हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार का हुआ था रूपांतरण के आधार पे। पहला था आपका विकारी शब्द और दूसरा आपका क्या था, अविकारी शब्द। ठीक है ना। क्या था, पहला था विकारी शब्द, दूसरा आपका था अविकारी शब्द। अब हमने बात किया था विकारी शब्द की, वैसा शब्द जो रूप और लिंग और कारक और वचन के अनुसार से बदलते हैं तो उसे हमने बोला था विकारी शब्द, और जो रूप और लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं उसको हमने बोला था अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में, अब विकारी शब्द जो था वो 4 तरह का था। पहला आपका क्या था, संज्ञा था। तो संज्ञा को हमने डिटेल अपना एक टॉपिक था उसमें कवर कर लिए थे। फिर हमने आया थे किस पे, संज्ञा के बाद सर्वनाम पे आए, फिर हमने आया था किस पे, विशेषण पढ़ने हैं, फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है। तो अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले सर्वनाम। ठीक है ना। तो विकारी शब्द का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आज स्टार्ट करने वाले हैं सर्वनाम। तो चलिए ज्यादा देर और वेट ना करते हुए हमारी जो आज की ये टॉपिक है सर्वनाम, इस पे आते हैं। ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पहला टॉपिक हमारा क्या है, सर्वनाम है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला समझने का काम करते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है ना। तो अब सर्वनाम समझना कि सर्वनाम हम बोलेंगे कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जैसे बोले कि राम खेल रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राम आपका क्या है, संज्ञा है। तो यानी कि संज्ञा के स्थान पे जिस जिस शब्द का हम लोग उपयोग करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है ना, उस सर्वनाम कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बोले कि सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पे कौन कौन सा शब्द यूज करेंगे, जैसे में हम हो या तुम हो या फिर मैं हो, वह हो, वे हो, ये सब आदि शब्दों का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो संज्ञा के स्थान पे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर जैसे बोलता है, आप समझना कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या जो होती है कितना होता है, 11 होता है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम की संज्ञा, सर्वनाम की जो संख्या होती है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में कितना होता है, तो जवाब देना 11 है। कौन कौन सा है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या।
ये जो 11 है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है, ठीक है ना। देखिएगा, तो ये जो 11 आपको दिख रहा है, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यह सभी जो है क्या है, मौलिक सर्वनाम है। इन सारे को हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक सर्वनाम कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया कि मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो सर्वनाम की कुल संख्या जो है टोटल 11 है, तो उस सर्वनाम की कुल संख्या जितना 11 है, उन सारे संख्या को, जो 11 हमारा कितना है, सर्वनाम की संख्या 11 है, तो उन सारी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मौलिक सर्वनाम कहते हैं। और अब हम लोग बोलेंगे यौगिक सर्वनाम, कि जब मौलिक सर्वनाम पे कारक चिन्हों का प्रभाव पड़ता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। कारक चिन्ह कहने का मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये सब हमारा ने है, को है, कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में, पर, या फिर संबोधन है, अहो अजी, सुनो जी, जे होबे जी, जो होबे गांव देहात में, सारा का सारा हमारा ये यौगिक सर्वनाम हुआ। तो कहने का मतलब यौगिक सर्वनाम हुआ कि जब मौलिक सर्वनाम पर कारक चिन्ह का प्रभाव पड़ेगा, तो हम उसको बोलते हैं यौगिक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपको दिख रहा होगा मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम में क्या अंतर है, क्या अंतर है, देखिएगा। मौलिक सर्वनाम बोलता है कि मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ, ये सभी हमारा क्या है, मौलिक सर्वनाम है। अगला है हमारा यौगिक सर्वनाम, कि यौगिक सर्वनाम बोलेंगे कि जब मौलिक सर्वनाम पर कारक चिन्हों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, तब ये हमारा क्या कहलाता है, यौगिक रूप में बन जाता है, यानी कि ये हमारा यौगिक फॉर्म में बन जाता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहेंगे। तो सिंपल से हम लोग बोलेंगे यौगिक सर्वनाम किसे बोलेंगे, बोलेंगे कि मौलिक सर्वनाम पर जब कारक चिन्हों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे देखें, जैसे देखेंगे कि मौलिक सर्वनाम मैं और इसका यौगिक सर्वनाम, यानी कि मौलिक सर्वनाम में आपका क्या है, मैं है। तो अगर मौलिक सर्वनाम आपका मैं है, अगर हम इस पे लिखें, बोले कि मैंने, अब मैंने बोला, तो हमारा मैं जो हुआ ना, यहाँ पे मैं आपका मौलिक सर्वनाम है, और इस पे ने लगा, इस पे ने लगा, इस पे क्या लग गया, ने लगा। तो आप सुने होंगे आपने कर्ता ने, तो कर्ता ने ये कारक चिन्ह हुआ। तो ये कारक चिन्हों का जब इस पे प्रभाव पड़ेगा, कारक चिन्हों का जब यौगिक सर्वनाम पे मौलिक सर्वनाम पे जब प्रभाव पड़ता है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक सर्वनाम कहेंगे। तो ये मैंने जो बना ना, ये अब हमारा बन गया यौगिक सर्वनाम बन गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा यौगिक सर्वनाम बन गया। तो हम बोलेंगे क्या, कि मौलिक सर्वनाम पे जब कारक चिन्ह का प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि जैसे में मैंने, मुझे, मुझको, यानी कि मुझ यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्या हो जाए, मुझ। तो मुझ हमारा हो जाएगा, क्या आपका होगा, देखिए तो पहला नंबर मुझ आपका हो जाएगा मौलिक सर्वनाम। देखिए इसमें दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़िए, लेकिन मुझ जो हो जाएगा, मैं का आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है ना, उस पे बदलता है, ठीक है ना। आपको हमने पहले ही बता दिया कि विकारी शब्द जो होता है उसकी किस अनुसार से बदलता है, रूप, लिंग, कारक, वचन के अनुसार वो बदलता है। और अविकारी शब्द आपका वो रूप, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता है। तो ये आपका इस फॉर्म में बदल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। अब आगे बढ़िए। अब जैसे में दिए हुए रहेगा, ये पता चल गया ना, कि मेरे को, हमें, हमको, या फिर हमको लगा हुआ है, तो यहाँ को आपका क्या है, कारक चिन्ह वाला ना आया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए, अब सवाल आता है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। अब समझना, सर्वनाम जो पहला है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलके बना हुआ है, दो शब्दों से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है ना। सर्वनाम जो होता है, सबसे पहले दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, वो आपका क्या है, सर्व जोड़ नाम, यानी कि सर्व का मतलब सभी,
ये का हो जाता है वो सर्व जोड़ नाम। सर्व का मतलब क्या होता है? सभी हो जाता है, और नाम का मतलब नाम हो जाता है, यानी कि जब सभी को उस नाम का यूज करेगा उसे ही हम लोग कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोले मैं, तो मैं हम अपने लिए यूज करते हैं नहीं, यानी कि आप भी मैं यूज कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। बोले तुम, तो तुम आप भी बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूँ। तो ये इसका मतलब हुआ कि सर्वनाम जो होता है कोई एक व्यक्ति यूज नहीं कर सकता, सारा का सारा कोई यूज कर सकता है। ठीक है ना, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो है ना, कि सर्वनाम जो है वो दो शब्दों के योग से बना होता है, सर्वजोड़ नाम से। अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वो सभी के जगह पे यूज होगा। ठीक है ना। अब देखना, यह जो शब्द है वह किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ना होकर, प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा क्या होता है? प्रयुक्त होता है। किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि सर्वनाम जो शब्द है वो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है। जैसे बोले मैं, तो अब किसी और कोई भी कह सकता है, आप भी बोलेंगे मैं, वो भी बोलेगा मैं। जैसे हम बोले तुम, आप भी बोलिएगा तुम। ये सर्वनाम जो है वो किसी खास व्यक्ति के बारे में प्रॉपर बात नहीं करता। लेकिन संज्ञा में क्या होता है? किसी खास व्यक्ति के बारे में अगर बात किया तो हम लोग बोलेंगे वो व्यक्तिवाचक होगा। जैसे ताजमहल बोला था तो उसमें व्यक्तिवाचक हुआ था ना। तो इसी चीज होता है ना कि सर्वनाम जो होता है सभी के लिए यूज है। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। अब आगे हमारा कहता है, उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। उदाहरण के तौर पे आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कि मैं का प्रयोग जो है ना सभी व्यक्ति अपने लिए कर सकते हैं। जैसे मैं अभी जस्ट बताया कि मैं हम अपने लिए भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हो। अतः मैं किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सबका नाम होगा। जैसे मैं, आपने बोला मैं, हमने बोला मैं, तो ये सबका नाम हो सकता है। ठीक है ना। तो अभी जस्ट आपको ये चीज बताए थे। अब आगे बढ़िए। अब सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें याद रखना है, कि ये बात याद रखना है कि सर्वनाम का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए, यानी कि संज्ञा बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हम लोग सर्वनाम का यूज करते हैं। तो पहला कहता है कि संज्ञा के जगह पे प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाता है, यानी कि संज्ञा जो बार बार आएगा। जैसे में हम किसी पे लिखते हैं, जैसे बचपन में आप लोग लिया क्या लिखते थे कि गाय हमारी माता है, गाय के दो पूंछ होता है, तो गाय के ये होता है। तो गाय 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 बार बार रिपीट कर रहे हो ना, तो उसी से बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्वनाम का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो उसी यही पहला पॉइंट बताया क्या, कि सर्वनाम के जगह पे प्रयुक्त शब्द हमारा क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब सर्वनाम का जो प्रयोग होता है ना, कि संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, ठीक है ना, संज्ञा की पुनरावृत्ति से क्या करने के लिए? बचने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करेंगे? कि संज्ञा के रिपीटेशन से, यानी कि बार बार वो संज्ञा रिपीट ना करे, उससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सर्वनाम का। अब सर्वनाम में जो होता है ना, मुख्य 6 भाग होते हैं, यानी कि सर्वनाम जो होता है मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। अगली है कि सर्वनाम का जो होता है ना, अपना कोई लिंग नहीं होता है। जैसे समझना, जैसे में बोले वह जाता है या वह जाती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझना कि बोल रहा है कि सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता है। अब जैसे बोले कि वह जाता है, ठीक है ना, तो ये आपका स्त्री पुल्लिंग के नहीं देखेगा। ठीक है ना। तो वो लिंग पे देखता जनरली नहीं है। लिंग कुछ भी हो उससे मेरे को मतलब नहीं है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम जो होता है वो कितने तरह का हो गया? 6 प्रकार का होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं। अब आपका है सर्वनाम के कुल कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा संबंध वाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। अब एक एक करके समझते चलते हैं, कौन सा क्या होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होता है, नहीं होता है, देखते हैं। ठीक है ना। इतना क्लियर है ना। हाँ, कारक कहलाते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बताने के लिए पिंटू।
चलिए देखिए, अब सवाल आता है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम हम बोलेंगे कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता के द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम हम उसको बोलेंगे कि जो शब्द खुद के लिए बात करे या दूसरे के लिए बात करे। तो वही लिखा हुआ है ना कि वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, यानी कि जो खुद के लिए यूज करे चाहे दूसरे के लिए। तो वैसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे में समझना कि बोले मैं, तो मैं हम भी बोल सकते हैं और आप भी बोल सकते हैं। तो मैं और हम आपका क्या हो गया यहाँ पे, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ ना। अब हम जैसे बोले वक्ता के द्वारा खुद के लिए बोल रहा है कि हम बोले हम, है ना, अपने लिए बोल रहे हैं हम और तू, हम बोले तोरा लिए कि तुम, तो तुम यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो तुम, हम पहले अपने लिए बोले हम, ठीक है ना, तो हम भी पुरुष हुए। और तुमरे लिए बोले हम तुम, तो तुम भी पुरुष हुआ। यानी खुद के लिए और तुमरे लिए, दूसरे के लिए भी, खुद के लिए और दूसरे के लिए भी जिस शब्द का यूज करेंगे उसे ही हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और जैसे बोले आप बोले, यानी कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, सुनने वाले के लिए। हम, तुम और आप किसके लिए, जो सुनेगा, ठीक है ना। हम तुम बात किए, आप बोले तो आप वो सुन रहे हैं, तो सुनने वाले के लिए। और यह जो होता है ना, यह वे वो, ये किसी दूसरे के बारे में बात करता है कि ये देखी ना वो फलानवा ऐसे है, तो वो देखी ना वो ऐसे है। तो अब ये दूसरे के बारे में चर्चा करेंगे ना, तो ये किसी दूसरे के बारे में बात होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो तीन तरह का होता है। कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का होता है। पहला समझना, पहला जो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है क्या, अन्य पुरुष होता है, ठीक है ना। अब समझना, उत्तम पुरुष बोलेंगे कि जो जिसके बारे में नहीं, जो कहता है उसको हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। तो यानी कि जिस सर्वनाम से वक्ता अर्थात बोलने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे हम अभी आपके सामने बोल रहे हैं ना, तो हम अभी आपके सामने जब बोल रहे हैं तो हम अभी आपके सामने क्या कहलाएंगे, उत्तम पुरुष कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे में मैं या हम बोले, मैं बोले या हम बोले, तो हम हो चाहे मैं हो, हम क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे। जैसे उदाहरण में देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, यानी कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, फलानमा क्रिकेट नहीं आ रहा खेले, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ये मैं क्या हो गया, मैं यहाँ पे हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। अब बोले हम कौन है, कोई नहीं जानता, सही बात है भाई साहब, हम कौन है कोई नहीं जानता, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, के जानता है, जानता है, सही में। धीरज बोला कि हम जानते हैं। हाँ, तो लोग का साउंड नहीं जाएगा, वो टेंशन क्या ले रहा है। अब देखो, हम कौन है कोई नहीं जानता, ठीक है ना। अब सही बात है कि तू कहीं दूसरा जगह जाएगा तो जानेगा, पूछेगा कि देखी ना फलानमा ओकर घर में लिख के है, कहता है ना कि देखी ना नया ओकर घर में आदमी है लेके ले, तो हाँ कुटुम है ले का लबर तुहारे करना है, उसका जल्दी बोलेंगे उसको, ठीक है ना। अगर घर में बोल देगा कि जल्दी करा दे बेला, नहीं तो भाग जाएगा। यही सब बच्चा लेके गायब होता है, लग तो रहा। चलिए अब देखिएगा, ठीक है ना। अब हमारा यहाँ पे सवाल है कि हम कौन है कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि हम अपने के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष बोलेंगे कि जिस सर्वनाम से श्रोता यानी कि सुनने वाले का बोध होता है वह शब्द हमारा क्या कहलाता है, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे हम बोले तू या तुम, ठीक है ना, तू या तुम या तुम्हारा या तुमने या तुमको, या फिर बोले आप, तो ये सब सारा हो जाएगा मध्यम पुरुष। उदाहरण पे समझते हैं,
जैसे आपका नाम क्या है। अब कहानी समझना कि अगर कहीं पे आप गए, ठीक है ना, क्या अगर मान लिया जाए आप कहीं शादी विवाह में गए, ठीक है ना, अचानक आपको कोई देखा, देखने के बाद आपसे पूछता है, कोई अंग्रेज रहेगा ना, दिखाना चाहेगा कि हमको इंग्लिश आता है, एकदम बड़का महारत है, बोलेगा व्हाट इज योर नेम, लगेगा ना कि बड़का एकदम इतना इतना एगो रट लिया है ना, छोड़ो हटाओ, तो बोलेगा क्या कि आपका नाम क्या है। तो आपका यानी कि हम तो बोल रहे हैं पहला नंबर, तो हम वहां पे क्या हो जाएंगे, उत्तम पुरुष हो जाएंगे, लेकिन आप वहां पे सुन रहे हैं, तो आपसे सवाल किया जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। बरतुआरे में आता है तो पूछता है कि पापा का नाम का हुआ, तो जो बैठल है वो का हो जाएगा, मध्यम पुरुष। आज जब पूछ रहा है ना, वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। तो अगर आप बोलिए ना, हे चुप रहा, ठीक है ना, तो ऐसा में बतुहारो कट जाएगा। तो जिसको काटने के बाद एक को बोल देगा। ये काम मत करिए, कितना मेहनत से आता है। देखा, तुम कानपुर नहीं गए, ठीक है ना, तुम कानपुर नहीं गए, अब हम आपको बोल रहे हैं कि तुम कानपुर नहीं गए, या तुम पटना नहीं गए, या तुम ससुराल नहीं गए, तो ये ये चीज आपसे पूछ रहा है कि तुम आप यहाँ नहीं गए, तो आपसे बोला ना कि तुम्हारे के बारे में चर्चा की, तो तुम हमारा क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। जैसे बोले, तुमने अपना काम पूरा नहीं किया, आपको बोले होमवर्क मिला, अब आपको होमवर्क मिला बनाने के लिए, आपने घर से होमवर्क नहीं बनाया, ठीक है ना, तो जब आपने घर से होमवर्क नहीं बनाया, तो आपने वो पूरा काम नहीं किया, आपने पूरा वर्क नहीं किया। तो जब आपने पूरा वर्क नहीं किया, तो यहाँ पे तुमने जो है, अब हो जाएगा हमारा मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बड़ा ये रे, चलिए देखिए, तीसरा है अन्य पुरुष, ठीक है ना। अन्य पुरुष बोलेंगे कि जिस सर्वनाम से वक्ता या ठीक है ना, का श्रोता का बोध होकर किसी अन्य का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अन्य पुरुष बोलेंगे, ठीक है। दिक्कत है, अच्छा, ओ बताएंगे। देखिए, अन्य पुरुष जो होगा ना, कि ना ही जो बोल रहा है, ठीक है ना, और जो सुन रहा है, दोनों के अलावे, अब जैसे मान लिया जाए, अभी अभी एक जस्ट पार्क में गया, ठीक है ना, ई एगो चुन्नू है, ठीक है ना, फिगर नहीं है बढ़िया, एडजस्ट कर लीजिए। ई एगो आपका मस्त मुन्नू लड़का है, ठीक है ना, ये आपका एक मस्त एकदम हैंडसम सा लड़का है, टिकली बिंदी की हुई है, ठीक है ना। ई ई ई ई ई देखिए, गजब हो गया यार, इतना बेइज्जती नहीं इसका, ठीक है ना। देखिए, दोनों गया कहाँ, पार्क में गया, मस्त से एकदम बैठे हुए हैं, मस्त से एकदम बैठे हुए दोनों, ठीक है ना। अब उसके बाद समझना कि दोनों तो भाई साहब ठीक है, पार्क गया बैठे हुए, दोनों में कहानी चल रहा है कि आज की कहानी ये हुआ, आज की कहानी ये हुआ, दोनों के बीच हंसिए कम, दांत निकल जाएगा तो दिक्कत है, 1 लाख रुपया घट उठ गलो ना तो बढ़ जी, तो हाँ, पापा का कर्जा बढ़ जाएगा, देख रे। अब छोड़, सुन, अब ये चुन्नू है एगो मुन्नू है, ठीक है ना। अब काम क्या हुआ कि चुन्नू भाई साहब ईबी पार्क में, मुन्नू भाई साहब ईबी पार्क में, ठीक है ना। अब दोनों के बीच बातचीत हो शुरू हुआ, ठीक है ना। एक बोला रे, सुन, एक बोला, एक सुना,
ई बोला तो फिर ई सुना, दोनों के बीच बातचीत चल रही है। तो कभी ई बोलता है तो कभी ई बोलता है। इसका कान नहीं दिया हो, इसका कान भी होता है ना। अच्छा चला हो गया। अब ई बेचारा ठीक है, ये मायूस सा है। ठीक है ना, ये मायूस सा है, इसलिए इसको छोड़िए। अब देखिए, अब ई दोनों, अब पहले सुनना, पहले बात को सुनिए उसके बाद बोलना, ठीक है। पहले सुन। अब ये दोनों के बीच बातचीत चल रहा है। बातचीत दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध, पहले से ही दोस्ती था, फ्रेंडशिप है। दोनों बैठ के बातचीत किया, अपने में बातचीत हो रहा है, दोनों मिल के कर रहा है, तो इसका मतलब ई बोल रहा है तो ई हो जाएगा उत्तम पुरुष, ई सुन रहा है तो ई हो जाएगा मध्यम पुरुष। अब ई दोनों कहाँ काम किया ना, फलना के बारे में चर्चा कर दिया कि अरे एगो कॉलेज में आता है, एगो कॉलेज में आता है ना, बड़ी ही एगो नटखट लड़का है, इसको भी मस्त डिजाइन करके बनाते हैं। ठीक है ना, इसको भी बड़ी मस्त बाबू सा बनाते हैं। एक कैटरीना कैफ से कम नहीं है, ठीक है ना। की है, एक नाम की है। क्या? वही फलना, फलना। अच्छा, इसका नाम फलना है, ठीक है ना। चलिए, अब 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 ये फलना का चर्चा होने लगा, ठीक है ना। एकदम मस्त खूबसूरत सा परी आया, अरे अब अल्लाह बन, ठीक है ना। आया, उसके बाद एक बाइक से उतरा, ठीक है ना, बाइक से नहीं, फोर व्हीलर से, अमीर घराने का है। अब इसके बारे में पूरा कॉलेज में चर्चा होने लगा कि अरे भाई साहब, एक गजब का आदमी आया ना कॉलेज में, क्या बोले, मस्त है। अब इसके बारे में चर्चा होने लगा, तो जब एकरा बारे में चर्चा हुआ ना, तो ये हमरा का कहलाएगा, ये हमरा का कहलाएगा, जब इसके बारे में चर्चा होगा तो अन्य पुरुष, यानी कि दूसरे के बारे में अब चर्चा हो रहा है। पहले अपने बारे में चर्चा किया, फिर सुनने के बारे में दोनों में हुआ, फिर रे, फिर फलाने ऐसे है, चिल्लाना वैसे है, तो वो ऐसे है, तो हमारे पड़ोसी वाला वैसे है, तो हमारे बगल वाला वैसे। तो ये जो हुआ ना, चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ये हुआ अन्य पुरुष। अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, ठीक है ना। अब जैसे जैसे पे देखते हैं रे, अब सुन, पहले जैसे पे आते हैं, उदाहरण पे। अब जैसे में आपका वाह या कौन क्या आदि, ये सब सारा वर्ड जो है ना, हम लोग अन्य पुरुष के लिए यूज करते हैं। जैसे हम बोले वाह एक क्रिकेटर है, तो आप, हम और आप मिल के बैठ के चर्चा कर रहे हैं और बोले वाह एक क्रिकेटर है, तो किसी दूसरे तीसरे के बारे में बात हो रहा है, हम और तुम दो हो गए। अब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो वाह जो है ना, वाह हमारा हो जाएगा अन्य पुरुष। बोले यह बहादुर बालक है, तो यह हमरा का हो जाएगा अन्य पुरुष। यह बहुत सुंदर है, तो यह बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे यह का हो जाएगा, यह भी हमरा अन्य पुरुष हो जाएगा, यानी यह बहुत सुंदर है, तो किसी दूसरे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है, अगला हमारा है नीचवाचक सर्वनाम। अब समझते हैं कि नीचवाचक सर्वनाम क्या होता है, ठीक है ना। हेलो हेलो, सारे लोगों को हेलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला होता है नीचवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। क्या का खुश है होते हो, फिगर बना रहा था आपका। मेरा बना रहा था कि उसका। ठीक है, बढ़िया है, बना लेना, एक दिन बैठ के खड़ा रहेंगे, एकदम नहा धो के आएंगे, एकदम नया नया झीट झाट में। देख, आप देख रहे, अब सुन सुन सुन, नीचवाचक सर्वनाम अब क्या, नीचवाचक सर्वनाम बोलेंगे, लाइन में लाके खड़ा कर दो, सब देखते हो। देख, जिन सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपने पन का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे कि जब सर्वनाम का प्रयोग जो होता है ना, अपनापन दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। जहां पर
वक्ता अपने या या आप या स्वयं शब्दों का प्रयोग करता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है ना? चाहे अपने बोले या आप बोले या स्वयं के बारे में चर्चा करेगा ना, तो उसी हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जैसे पे देखते हैं, हमें, तुम, अपने, आप, निजी, स्वयं आदि, ये सब सारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना? अब निजवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण पे चर्चा करेंगे। कैसे हम पहचानेंगे निजवाचक सर्वनाम है, क्या है, नहीं है, अभी जस्ट देखने वाले हैं। ठीक है ना? देखिए, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना? देखो, निजवाचक सर्वनाम जो होता है, आपका प्रयोग इन परिस्थितियों में होता है। पहला, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा या निश्चय के लिए। जैसे में बोले, मैं आप वहीं से आया हूं। तो यहाँ पे क्या बोले कि अगर संज्ञा के साथ अपने पन का बोध करा रहा है, जैसे बोले रमेश के साथ हम अपना पन का व्यवहार कर रहे हैं कि रमेश भी कलकत्ता से आ रहा है, हम भी कलकत्ता से आ रहे हैं, तो दोनों अपने पन का ना व्यवहार कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह से कंपेयर कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। तो जब अपने पन का व्यवहार किसी के साथ करते हैं, तो हमारा शब्द जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे में गांव देहात में अगर लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो क्या बोलेगा कि तोरो बेटवा के मरल को हमरा बोले, अगर लड़ गया ना, तो आप ओकरा जे मारल के मारबे करल के, और घाड़ा जाके कहेगा ना कि तोरो बेटवा के छुल को तोरो बेटवा मारल को, तो हो चल, मतलब दोनों को शामिल कर लेगा। ठीक है ना? तो कहने का मतलब, जब शामिल करेगा, वही हमरा कहे लगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? दूसरे परिस्थिति में देखते हैं, अगर दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए करे, जैसे में वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब हुआ, अब यहाँ पे क्या क्या दूसरे व्यक्ति से कंपेयर कर लिया कि वह औरों को नहीं, वो खुद को सुधार रहा है, अपने को सुधार रहा है। तो इस परिस्थिति में हम लोग किसका यूज करते हैं? जो शब्द का यूज करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तीसरा, सर्वधारण के अर्थ में, शब्दाधारण के अर्थ में, जैसे बोले आप भला, तू जग भला। अब का कहे बोलता है तो गलत बात बोले तो अब उसके बाद देखिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। जब आपको क्या बता रहा है, यानी कि सर्वधारण के अर्थ में बता रहा है कि अगर आप खुश तो दुनिया खुश, तो ये आपके बारे में बता रहा है ना, तो ये वर्ड्स होगा, तो हम बोलेंगे हुआ आपका बारे में, या अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, ये आपको बता रहा है, आपके हैबिट को बता रहा है, आपको आदेश आदेश भी कह सकते हो एक तरीके से, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ये आपको सर्व धारण कर रहा है, यानी कि सर्व मतलब सभी के लिए बताया जाता है। ये पर्सनल है कि फलना के व्यक्ति के कहता है कि तोहे अमीर बनिया, बाकी सब नहीं बनेगा। तो ये इस सर्व का मतलब हुआ सभी के लिए ये धारणा दिया गया है। ठीक है ना? सभी के लिए ये धारणा दिया गया है। जैसे मैं आप भला तो जग भला, आपके घर में भी कहता होगा आप खुश तो हम खुश, कहता है ना, आप खुश तो हम खुश। ठीक है ना? ये बोलता है। तो ये सब वर्ड्स यहाँ पे, आप खुश तो हम खुश, आप यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं बोले अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये आप अपने को सिखाते नहीं, आपके पूर्वज जो है वो आप उनके पूर्वज अपने बाल बच्चे को सिखाए, वो फिर अपने बाल बच्चों को सिखा, इसी तरह से कंटिन्यू ये सारे के लिए बना हुआ है। ठीक है ना? आप भी जब बड़े होइएगा, आपका भी शादी ब्याह होगा, तो आप भी अपने बच्चों को क्या करिएगा? सिखाइएगा। ठीक है ना? क्या एगरा की कारण है? क्या अच्छा, एगरा से तो पहले तोरे तोरे सिखावे पड़ते हैं, तो ध्यान से सुन। ठीक है ना? तो ये सब चीजें क्या होता है? सर्वधारण के अर्थ में हम लोग करते हैं, तो इसलिए हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे? निजवाचक सर्वनाम में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखना, निश्चय का मतलब होता है निश्चित,
अब देखते पढ़ते हैं क्या कहता है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का निश्चयता का बोध हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे निश्चित का बोध होता है, यानी कि फिक्स होता है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान फिक्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अथवा में कहता है क्या, कि जिस सर्वनाम से वक्ता, वक्ता का मतलब, वक्ता का मतलब बोलने वाला, बोलने वाला के निकट या दूर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझना, आप कहीं गए, ठीक है ना, आप बहुत दिन के बाद किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपका बहुत पुराना रिलेशन है, दोस्त है मान लिए, ठीक है ना, आप उसके बारे में मिले, एकदम बहुत गहरे से बातें कर रहे हैं, एक बगल से कैटरीना कैफ गुजर गया, आपका नजर गया इधर, आपने जस्ट, आपने पलटन मार दिया, इसके बारे में चर्चा करने लगे, तो वो आपके नजदीकी है। तो अभी जस्ट बताया ना, निश्चित व्यक्ति हो या वस्तु हो ना, और उसके जब आप नजदीक हो, यानी कि निकट या दूर किसी के बारे में चर्चा कर रहे हो, लेकिन वो निश्चित है कि वो व्यक्ति अभी यहाँ से गुजर ही रहा है, आपने उसके बारे में चर्चा कर लिया, आपने उसके बारे में कमेंट मार दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चिता वाचक सर्वनाम। यानी फलना वेरी 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 ब्यूटीफुल, है ना। एगो बोला था हैंडसम, लड़का के लिए ब्यूटीफुल यूज नहीं करना है, हैंडसम, ठीक है ना, और लड़की के लिए भी हैंडसम, ब्यूटीफुल करना है, ठीक है ना। हाँ भैया, हैंडसम उतना ज्यादा हम अंग्रेज के टांग नहीं खा रहे हैं। हिंदी में क्या बोले? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, अब सबके बोले सुंदर तो हो, सुंदर हुओ, सुंदर हुओ, सुंदर, तब एगो सुंदर एगो का नाम है, तब बेचारा उसको खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, इसलिए सुंदर नहीं बोलते हैं। अब किसी का हैंडसम नाम है, नहीं है, इसलिए। अब देख, अब अगला समझना। अब उधर जैसे में देखते हैं, जैसे में वह, यह, ये आदि, ये सब सारा हमारा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन देखना, जैसे में उदाहरण बता रहा है, वह कौन है, यानी कि वह जो आपके घर में आया ना, वो कौन है, आपसे पूछ रहा है, तो आपका वह जो है यहाँ पे हो जाएगा ना, आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि आपके घर में फिक्स आया है कोई, तो आपसे पूछ रहा है वो के लाओ, बताए ना मिठाइया नहीं खिलाई ने, ये ला पूछता है, ठीक है ना। क्या ना पूछता है रिलेशन में, कि आपके घर में कोई आता है तो आशा लगा हुआ रहता है कि एक ना एक रसगुल्ला जरूर मिलेगा, तब तेरे 10 को दे देते, तेरा ठोंग में धर लेते घर, अरे इस सोचो सभ्य हमरा मिल जाए। अब देख, आप पूछी उ के गो दे है, वो पूछी सबके के गो दे तो, हाँ, एको गो नहीं दे, तो तोरा कहाँ से मिलतो, की उम्मीद रखो। हाँ पूछबो मत करिए, खाए में आगे रहता, खिलावे में पीछे। देख, यह टेबल मोहन का है, तो अब यहाँ पे बोल रहा है ना, कि यह जो टेबल है वो मोहन का है, यानी फिक्स बता रहा है, उसका फिक्स बता रहा है कि वो निश्चित ही मोहन का ही टेबल है। तो अब हमारा यह जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेलो।
ओहो। सब आवाज जा रहा है? तोरा आर के नहीं पूछ रही। सबसे पहले that चलिए देखिए, एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत हो तो कोशिश करें। चलिए देखिए, एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा बहुत हो तो कोशिश करें। चलिए देखिएगा, ठीक है ना, समझना। फटाफट 2 मिनट में चैप्टर खत्म करना है कि बैटरी बहुत ही लो हो गया, ठीक है ना, इस कंडीशन में। अब हंसी मजाक की क्लासेस नहीं होकर बल्कि अब फास्ट में अपने को खत्म करना है। तो सवाल यहाँ पे है कि अगर निश्चय नीचवाचक सर्वनाम होगा, तो नीचवाचक सर्वनाम में अगर कोई भी व्यक्ति आपसे दूर है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति आपसे दूर रहेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वह शब्द का यूज करेंगे। अगर कोई तो स्थान आदि के निश्चयता का क्या होता है? बोध होकर, बोध ना होकर किसी अनिश्चितता का बोध होता है ना, उसी हम लोग क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चयवाचक में किसी व्यक्ति हो, वस्तु, उसमें निश्चित का बोध होगा, लेकिन अनिश्चित में उसका बोध नहीं होता है। जैसे देखना, जैसे बोलता है कोई, कुछ, किसी, जैसे में बोलेगा उदाहरण, शायद उसे किसी ने मारा है, ठीक है ना, क्या बोला? कि शायद उसे किसी ने क्या किया है? मारा है। तो अब फिक्स आपके पास नहीं है कि वही मारा है, लेकिन आपको अनुभव लग रहा है ना कि उहे मरल के फलनामा के बेटवे बदमाश से उहे कैले होते कुछ, ठीक है ना। अब जैसे पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, तो पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, तो आप, अरे कौन खड़ा है या कोई खड़ा है? कहाँ कौन खड़ा है? कोई खड़ा है। तो आप पेड़ के पीछे देंगे ये चैप्टर, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएगा। ध्यान रखिए। और बहुत, आज तो आज मैथ की क्लास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, कल लेंगे टाइम से। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो होगा ना, कि जिस सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से पता चल रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? कि जिससे प्रश्न हम लोग पूछते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे?
अब देखिए, प्रश्न खत्म। तो अब बोलेंगे कि टोकरी में क्या रखा है, तो आपको पता नहीं, आप उससे पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। बोले बाहर कौन खड़ा है, तो आपको पता नहीं, आप उससे पूछ रहे हैं कि बाहर कौन खड़ा है। जैसे में बोलता है ना कि अरे फलनामा के घर में के ले, तो बताइए तो तनिसु, तो आपको पता नहीं है, तो आप फलनामा के घर बोल रहे हैं। देख, गोपाल के घर लाएंगे, गोपाल पर बात। हाँ रे, दोनों साथ है जिम्मे, सदिया करते हुए तो जिम्मी तो। अब देख, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे जिन शब्दों का प्रयोग किसी भी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाता है, उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, समझोगे? ठीक है ना। बोलता है कि जैसा बोओगे वैसा क्या करना है, बोओगे। फिर बोलता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी यहाँ पे उसकी, तो जे, 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 जिसकी लाठी क्या हो जाएगा, उसकी भैंस हो जाएगी, ठीक है ना। तो बोलता है ना, तो ये सब सारा हमारा क्या होता है, संबंध को बताता है। अब आगे बढ़िए, इंपॉर्टेंट कुछ नाम होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब जो सोएगा, ये सब वर्ड्स जब अकेला आएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी भी संज्ञा के साथ आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाता है। किसी भी संज्ञा के साथ आता है तो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे वह आ गई, तो वह आ गई, ठीक है ना। तो वह किताब कैसी है, तो किताब कैसी, अब देखना, किताब हमारा
नाउन है यानी कि संज्ञा है। तो संज्ञा के साथ अगर कोई भी सर्वनाम आया तो वो हमारा कहलाता है विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे जो वह आया ना, वह आया जो, वो हमारा क्या है, विशेषण है। उसके बारे में पूछ रहा है,